सो हाय जूनियर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि आपकी NIT हो गई, IIIT हो गई, GFTI हो गई या IITs हो गई, तो इन चारों इंस्टीट्यूट में जो आप लोगों की एडमिशन होती है तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। अब ये बहुत ही ज़्यादा मेजर डाउट आती है, क्योंकि अगर आप लोगों को ये पता नहीं होगा तो शायद आप लोग और कोई जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी फॉर्म को आप फिल करना भूल जाओगे, जिसकी वजह से आपकी कोई एग्जामिनेशन मिस हो सकती है। और इन केस ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को फिर एक ईयर का ड्रॉप लेना पड़े। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को NITs में एडमिशन चाहिए, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर आप लोगों को एडमिशन चाहिए, आपको JEE मेंस की एग्जामिनेशन देनी पड़ती है। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी बोला जाता है कि आपकी 12th की जो परीक्षा होती है, क्लास 12th की जो परीक्षा होती है, हायर सेकेंडरी एग्जाम की जो परीक्षा होती है, उसमें आप लोगों को या तो टॉप 20% या तो फिर 75%, इन दोनों में से कोई एक चीज आप लोगों को लाना पड़ता है। अब जब मैं यहाँ पे टॉप 20% बोला हूं तो बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि भैया मैं बिहार बोर्ड से हूं, मैं महाराष्ट्र बोर्ड से हूं, मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड से हूं, मैं आंध्र प्रदेश बोर्ड से हूं, तो मेरे लिए कितने परसेंटेज मुझे लाना पड़ेगा? क्या मुझे भी 75% लाना पड़ेगा? नहीं, ये जब जोसा की काउंसलिंग होती है। अब जोसा की काउंसलिंग क्या होती है? जोसा की काउंसलिंग होती है जब आपने सारा एग्जाम दे लिया, फिर आप लोगों को कॉलेज जब एलोकेट किया जाता है तो वो जोसा की काउंसलिंग के थ्रू किया जाता है। तो उसी वक्त टॉप 20% का एक डेटा निकाला जाता है कि किस बोर्ड में आप लोगों को कितने मार्क्स वो लाने पड़ेंगे। मैं भी आप लोगों को सामने स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। यहां पे आप लोगों को बिहार बोर्ड, गुजरात बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, सारे बोर्ड्स की कितने कितने मार्क्स आप लोगों को लाने पड़ते हैं फॉर SC कैटेगरी, फॉर ST कैटेगरी, फॉर OBC कैटेगरी, सारी चीजें दी गई है। आप लोगों को यहां पे शायद वो चीजें साफ साफ नहीं दिख रही होंगी, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूं जहां पे मैंने JEE मेंस, IITs, NITs, IIITs और JEE एडवांस की पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई है। अब वहां से जाके देख सकते हो। अब मैं मोटा मोटी बताता हूं। अगर आप CBSE बोर्ड से हो तो आपको दो ऑप्शन दी जाती है, या तो फिर आप 75% लेके आओ, या तो आपको यह ऑप्शन दिया जाता है कि आप टॉप 20% पे आओ। इन दोनों में से कोई एक। अगर आप टॉप 20% अगर आप CBSE से देखोगे तो पिछले कई साल से ऐसा देखा जा रहा है कि वहां पे आपको आएगा कि 420 मार्क्स या फिर उससे ज्यादा, 430 मार्क्स या फिर उससे ज्यादा। तो मतलब यह कि आउट ऑफ 500 मार्क्स, मतलब टॉप 5 सब्जेक्ट्स आप लोगों से कहा जाता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और एनी वन सब्जेक्ट। मतलब आपकी फिजिक्स कंपलसरी है, मैथमेटिक्स कंपलसरी है और केमिस्ट्री कंपलसरी है, साथ ही साथ इंग्लिश की भी मार्क्स जरूरी है। और उसके साथ ही साथ आप लोगों को कोई भी एक सब्जेक्ट, फिजिकल एजुकेशन हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, कोई भी एक सब्जेक्ट, इन सारे सब्जेक्ट्स को मिला के आपके 75% होने चाहिए। लेकिन एक बात इसमें और इंपॉर्टेंट वो ये है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हो, अगर आपकी मैथमेटिक्स में सपोज आप फेल हो गए, आपको 25 मार्क्स आए, लेकिन आपकी टॉप 5 सब्जेक्ट्स हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स को मिला के आपकी अगर 75% पूरी भी जा रही है तो आपको कॉलेज की सीट नहीं मिलेगी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आप लोगों को सबसे पहले अभी क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन पर जाके वो चार्ट को देख लेना है, जिसमें आप लोगों को यह समझ में आ जाए कि आप लोगों को कितने मार्क्स चाहिए पिछले ईयर के हिसाब से। इस ईयर की डेटा अभी जून या जुलाई में आएगी, पिछले ईयर के हिसाब से आप लोग ये जाके देख सकते हो कि कितने मार्क्स लाने से आप लोगों की काम बन जाएगी। अब जिन भी बच्चों का उस क्राइटेरिया में अगर आप नहीं आ रहे हो, आप लोगों को कोई और अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाह रहे हो, इनकेस अगर आप फिर से 12th नहीं देना चाह रहे हो, तो आप लोगों की ये काम बन जाती है कि अभी जो भी एग्जामिनेशंस और बाकी है, जैसे कि कॉमेट की एग्जामिनेशंस हो गई, बिट सेट की एग्जामिनेशन हो गई, PE सेट की एग्जामिनेशन हो गई, डाइकेट की एग्जामिनेशन हो गई, तो इन सारे कॉलेजेस की एग्जामिनेशन अभी आप दे सकते हो। तो उन कॉलेजेस में जाके आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। JEE मेंस की जो परीक्षा होती है तो उसमें आप लोगों को 3 अटेम्प्ट दिया जाता है, मतलब 3 साल आप लोग लगातार बैठ सकते हो JEE मेंस की परीक्षा के लिए। सपोज मैं बता रहा हूं, अगर आप 2020 में क्लास 12th की एग्जामिनेशन दी हो, मतलब इस साल आपने क्लास 12th की एग्जामिनेशन दी है, तो आप लोगों को 3 साल मिलेगा। मतलब आप 2020 में JEE मेंस दे सकते हो, 2021 में JEE मेंस दे सकते हो और 2022 में JEE मेंस दे सकते हो। लगातार 3 साल का आप लोगों को वक्त मिलता है। कोई भी एज लिमिट वाली बात यहां पे नहीं होती है। अब दूसरी बात कि भैया मुझे IITs में अगर एडमिशन चाहिए तो मुझे IITs में एडमिशन के लिए कितने परसेंटेज लाने होंगे या फिर क्या क्या मुझे करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को IITs में एडमिशन या फिर अगर आप JEE एडवांस की परीक्षा देना चाहते हो, उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो JEE मेंस को क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई इन द सेंस कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर डेटा आपको 89 परसेंटाइल लानी पड़ेगी। अगर आप फिर SC ST से हो तो अकॉर्डिंगली आप लोगों को जो भी परसेंटाइल है वो परसेंटाइल आप लोगों को मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा पहले JEE मेंस में। आपकी JEE मेंस क्वालिफाई हो जाएगी, मतलब सिर्फ कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, फिर आप JEE एडवांस की एग्जामिनेशन दे देते हो और JEE एडवांस फिर अगर आपकी निकल जाती है तो फिर आप फिर IITs के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब IITs में भी एडमिशन अगर आप लोगों को जब भी मिलती है तो वहां पे हर सब्जेक्ट में आप लोगों को यह माना जाता है कि आप 10% स्कोर करोगे। सपोज अगर आपकी JEE एडवांस की एग्जामिनेशन 100 फिजिक्स में 100, मैथमेटिक्स में 100 और केमिस्ट्री में 100 मार्क्स की होती है, तो उसमें आप लोगों से यह उम्मीद किया जाता है कि आप लोग उसमें एक मिनिमम मार्क्स तय किया जाता है कि 10% और 15% उतने मार्क्स आप लोगों को लाने पड़ते हैं। अब ये हर बार क्या है ना कि आपकी जो डिफिकल्टी होती है पेपर की, उसके हिसाब से वो चीजें मैटर करती है या फिर डिफर करती है। एक और बात, अब जो मैंने NITs के लिए क्राइटेरिया बताया था, सेम टू सेम क्राइटेरिया आपकी IIITs के लिए भी होती है और GFTIs के लिए भी होती है। लेकिन अब क्या होता है कि हर साल सारी सीटों को भरने के बाद
कुछ सीटें बच जाती है, तब हम लोग की CSAB काउंसलिंग होती है। क्या होती है? CSAB काउंसलिंग। तो CSAB काउंसलिंग में आप लोगों को SFTI इंस्टीट्यूट एक आती है। तो SFTI इंस्टीट्यूट, सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट उसे बेसिकली हम लोग कहते हैं। तो उन इंस्टीट्यूट्स में आप लोगों को अगर आपकी 45% मार्क्स भी क्लास 12 में है तो आप लोग उन इंस्टीट्यूट्स में एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए, और आप लोग काउंसलिंग करके उधर जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, अब जब मैंने बोला था कि वहां पे 75% आप लोगों को क्लास 12 में लाना पड़ेगा, तो वहां पे अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से हो, या फिर अगर आप फिजिकली अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, तो वहां पे आप अगर 65% मार्क्स भी लेके आते हो तो आपकी काम वहां पे चल जाती है। और एक बात, अगर आप JEE एडवांस के एस्पिरेंट हो और तैयारी करना चाहते हो तो आपको लगातार 2 ही अटेम्प्ट मिलते हैं। मतलब अगर आप 2020 में क्लास 12 की एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आप 2020 में JEE एडवांस की एग्जामिनेशन दे सकते हो, और 2021 में आप JEE एडवांस की एग्जाम दे सकते हो। तो ये मैंने मोटा मोटी आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि JEE एडवांस या फिर JEE मेंस या फिर IITs, NITs, IIIT और GFTI, इन चारों इंस्टीट्यूट्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या होनी चाहिए। अब बाकी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन पे जो वो ब्लॉग लिखी है, उस ब्लॉग में मैंने बहुत सारी चीजों को बताया है, वहां से जाके आप उस ब्लॉग को पढ़ सकते हो। और हाँ, वो वाला डेटा आप लोग खास करके देख सकते हो जिसकी मैंने कुछ दिन पहले स्क्रीनशॉट दिखाई थी, जो कि आप लोगों के लिए फ्यूचर में हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप फ्यूचर में अगर आप कॉलेज रिव्यूज, काउंसलिंग रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हो, JEE मेंस से रिलेटेड वीडियोस चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। फिलहाल के लिए लेता हूं अलविदा, मिलेंगे एक और दिन और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।